जनपद देवरिया में नटवर लाल नौकर आश्रम और मंदिर को बेचकर फरार हो गया। जी हां, एकदम सही सुना आपने। दरअसल जनपद देवरिया के भाटपा रानी थाना क्षेत्र के बासी मठ की करोड़ों रुपए की जमीन थी और इसके मालिक ईश्वरानंद गुरुजी थे। ईश्वरानंद जी के दो बेटे हैं, कृष्णानंद और अछूतानंद। वहीं एक नौकर जिसका नाम है हरिनाम। साल 1987 में ईश्वरानंद जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद हरिनाम ने फर्जी आईडी तैयार कराई, जिसमें इसने मृतक ईश्वरानंद को अपना पिता बताया और फर्जी आईडी के आधार पर ही उसने आश्रम की करोड़ों रुपए की जमीन बेच दी। जिस समय जमीन बेची गई उस समय ईश्वरानंद के दोनों लड़के नाबालिग थे, उनको इसका पता तक नहीं था। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी जान को हरिनाम से खतरा है, हरिनाम उनकी हत्या करा सकता है। क्या नाम है आपका? मैं स्वामी कृष्णानंद, मेरे पिताजी का नाम था ईश्वरानंद। आप क्या करने आए देवरिया में? मैं पैरवी करवाने आया था। अब कहाँ के रहने वाले हैं पापा? मैं बहराइच का रहने वाला हूँ जी, और यहाँ पर पैरवी करवाने आया हूँ। मेरा जो है कि भाटपा रानी में मेरा आश्रम है। अच्छा। और उस आश्रम का जो है कि ज़मीन एक फराडिया हरिहरानंद नाम का हरनाम, पहले उसका नाम था, पर इसके बाद हरिहरानंद आ गया। उसके बाद फिर जो है उसने ज़मीन जालसाजी करके 420 करके उसने बेच दिया और बेच करके जो है कि मज़ा मार रहा है, ऐशो आराम कर रहा है। और जो है वो फराडिया औलाद बना हुआ है, दोगला औलाद बना हुआ है। उसके बाप का नाम था जगन्नाथ, हरनाम पुत्र जगन्नाथ था, लेकिन उसको बदल करके क्या कह दिया कि हरिहरानंद पुत्र ईश्वरानंद कर दिया। तो हमारी लड़ाई किसी से अपनी निजी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई इस मठ की ज़मीन को बचाना है, तो कि किसी तरह मठ की ज़मीन बची रहे। ज़मीन बचाना, ऐसा सुनने में आया है कि कृष्णानंद भारती जी जो यहाँ हैं, गिरी जी जो जिनकी मृत्यु हो गई, ये सारी ज़मीन ईश्वरानंद गुरु जी की जो सारी चीज़ें थी जी वो इनके नाम से है। और अब उसकी लड़ाई उनके पुत्र लड़ रहे हैं। अगर भाई देवे इस स्थिति में वो यहाँ अगर किसी को महंत बनाते हैं तो उस वक्त में आपका क्या होगा? नहीं, इस समय नाम उनके नहीं है। इस समय नाम तो फर्जी रूप से चढ़ गया है हरिहरानंद का, जिस पे हम मुकदमा साबित कर सकते हैं कि फर्जी है वो, जिस साक्ष्य है आपके पास? कोई साक्ष्य है? हाँ, जो रजिस्ट्री हुआ है वो सारा रजिस्ट्री जो है बैक डेट में हुआ है। अच्छा, एक चीज बताएंगे आपकी, ये जो जमीन का जो इन्होंने अभी बेचा है, इसका नाम आप अभी लिए हरिहरानंद, तो क्या ये जमीन के बारे में आपको जानकारी है कि जमीन कौन से सन में बेची गई? 16 में। 16 में। क्या उस समय जमीन के ऊपर मुकदमा था? जी। तो क्या आपने इस पर कोई कार्रवाई किया कि आप स्टे होने के बाद भी, मुकदमा होने के बाद जमीन कैसे बेच दी गई? हाँ, हमने तो रजिस्ट्री ऑफिस में भी उसका कापी दिया था कि इस पे रजिस्ट्री न हो। नहीं, कापी दिया था आपने, इस पर कोई कार्रवाई किया था? हाँ, हमने डीएम साहब को भी दिया था पत्र और जो है थाने में भी दिया था पत्र। किसको बेचा गया था जमीन ये? और 5-6 लोगों को रजिस्ट्री हुआ है, जिसमें एक तार बाबू हैं। तार बाबू कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? रुस्तम भैयारी के, धर्मेंद्र हैं रुस्तम भैयारी के, अवधेश हैं बांसी के, गीता देवी हैं भेड़ा पकड़ के, उषा देवी हैं माने भाटपा के हैं, उनके उनका असली गांव का नाम को। अच्छा, एक बात बताएंगे, आपकी इस वक्त मौजूदा स्थिति में इस बासी मठ पर लगभग कितनी जमीनें अभी उपलब्ध होंगी? देखिए, कहने को तो लमसम जमीन किसी न किसी रूप में सब बिक गई हैं। ये कैसे कह सकते हैं आप? जैसे हम कह सकते हैं इसलिए कि जो रजिस्ट्री हुआ है वो रजिस्ट्री हुआ है, और नहीं तो जो रजिस्ट्री नहीं हुआ है वह जमीन शंकर भगवान संरक्षक राम नरेश यादव के नाम से हो गया है। तो वो मान लीजिए अगर खाई दाखिल होता है तो वह जमीन तो का अधिकारी तो राम नरेश यादव होगा। राम नरेश यादव कहाँ के रहने वाले हैं? रुस्तम भैयारी के, वो जो धर्मेंद्र है उसके पिता है।